तो आइए हम लोग सीखेंगे ये सब टोटल फंक्शन सीखेंगे, सम प्रोडक्ट सीखेंगे, डेट डिफरेंस सीखेंगे, इफ फार्मूला सीखेंगे, इफ एंड फार्मूला सीखेंगे, इफ्स सीखेंगे, स्विच फार्मूला सीखेंगे, और सम इफ सीखेंगे, और सम इफ सीखेंगे, यूनिक सीखेंगे, काउंट इफ सीखेंगे, काउंट इफ सीखेंगे। ये पूरे फंक्शन हम यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर सब टोटल में ये है कि अगर आप ये जो नंबर दिए गए हैं, है ना, ये यहाँ पर ये है रेट, ये क्वांटिटी, थोड़ा सा इसकी साइज हम बड़ा कर लेते हैं, ये रेट है, ये क्वांटिटी है, और ये है अमाउंट। तो अगर हम चाहते हैं कि इनका सबका क्या कर दें, टोटल कर दें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं सम, और यहाँ से लेके यार यहाँ तक अगर आप ऐड करते हैं, है ना, इस तरह से अगर आप ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कितना रहा, 34,500 आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक डिटेल अगर आप हटा देते हैं, अगर डिटेल यहाँ से हटा देते हैं, या फिर आप यहाँ पर जा कर के, अभी लगा हुआ है ना, इसको यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल लगाइए, और ये लगा दिया हमने, फिल्टर लगा दिया, ठीक है। ये जो केबल क्या हो, सीडी हो, सीडी वाले भाई का देखिए, तो अभी सीडी वाले में केवल 2 ही दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 30 10 40, 30 10 40 होना चाहिए। अमाउंट यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो अमाउंट चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, ये जो फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर हटाने के लिए, लगाने के लिए, दोनों के लिए होते हैं शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करेंगे तो ये हट गया। तो ऐसा हमें क्या करना है कि ताकि अगर ये जो सेल्स चाहे कम हो या अधिक हो, फिल्टर लगाने के बाद सभी का टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्प्ले होना चाहिए, अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज होता रहे। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे सब टोटल लगाएंगे, सब टोटल फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर इसके बाद देखते हैं ये है सम, ये 109 पर दिया है सम, सम करेंगे तो यहाँ पर 109 लिखने के लिए हम टैब प्रेस कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, यानी कि 109 कोड पर कौन सा है, सम है। कॉमा लगा देंगे। इसके बाद पूछ रहा है रेफरेंस, पूछ रहा है, तो रेफरेंस हम कहाँ से कहाँ तक देंगे, तो हमें ऐड किसको करना है, तो हमने कहा हमको ऐड यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको करना है, और कोष्टक बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 34,500 पूरा शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ लगा देते हैं फिल्टर, फिल्टर लगाने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये लग गया फिल्टर। हम यहाँ पर आइटम कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फिल्टर लगा रहे हैं कि हमें उसका टोटल चाहिए जो माउस है, तो माउस को हमने टिक करके ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अमाउंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सब टोटल है इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अगला हम लोग सीखते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट क्या करता है कि जैसे अगर हम यहाँ पर ये चाहें कि भाई ये प्रोडक्ट रेट इतना है, क्वांटिटी इतना है, अमाउंट कितने हो गया, तो हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू, और ये वैल्यू और मल्टीप्लाई ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू, इसको हम पकड़ के इसको नीचे को ड्रैग करते हैं, और ड्रैग करने के बाद हमें ये देखना है कि टोटल कितना हुआ, ठीक है। टोटल हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी को फिर ऐड करते हैं, है ना, यहाँ पे जा करके इक्वल टू लगाते हैं और सम लगाते हैं, और इसके बाद यहाँ सर इसको हम ड्रैग करते हैं, और तब जा करके ये इतना आता है। लेकिन हमें चाहते हैं कि बिना इसको मल्टीप्लाई किए, है ना, इसके बिना मल्टीप्लाई किए इन सभी का मल्टीप्लाई कर दे, और जितना अमाउंट आए सबको ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड कर दे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होता है। अगर हम यहाँ पर लिखे हैं 2 लिखे हैं, यहाँ पे 3 लिखे हैं, अगर हम यहाँ पे केवल प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट बस लिखते हैं इतना और कॉमा इतना, तो ये प्रोडक्ट कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है सम प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे सम प्रोडक्ट, ये सम प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ पर अरे, ये फर्स्ट अरे कहलाएगा, ये फर्स्ट अरे है, और कॉमा, और ये सेकंड अरे है, और फर्स्ट अरे का फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड अरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, करता जाएगा। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि सम प्रोडक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है।
ठीक है। ऊपर सर अमाउंट नहीं शो करेगा तो नहीं, अमाउंट अगर हमें यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर हम अमाउंट यहाँ पे रखे ही नहीं है, कॉलम नहीं, हमें डायरेक्ट इतना चाहिए, टोटल चाहिए इतना, तो हम उस स्थिति में सम प्रोडक्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ मैन्युअली करेंगे, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा, फिर यहाँ पे टोटल करेंगे ऐसा। लेकिन अगर आपको आवश्यकता डायरेक्ट पड़ रही है कि टोटल कितना होगा, सम अमाउंट इनका पूरा, तो ऐसे सम प्रोडक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। हाँ, पूरा टोटल कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक, इस तरह से। ओके, अगला है डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस में क्या होता है कि यहाँ पर ये दिया है डेट ऑफ बर्थ दिया है, ठीक है, ये दिया है टुडे, आज की डेट दिया है। अब इस डेट और इस डेट के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, मान लीजिए ईयर में निकालना है। तो ईयर में कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और इसको पहले हम हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर इक्वल टू डेट डिफरेंस और ये डेट ऑफ बर्थ कॉमा आज की डेट, जो वर्तमान डेट है वहाँ से निकालना है। कितने साल के हो गया यहाँ पर, हमें ईयर में निकालना है, ईयर में निकालना है। तो यहाँ पे ये बाई ईयर में चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, बाई लगा दिया। ओके, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया एक ठो, और यहाँ पर ये 23 साल आ गया, ठीक है। इस तरह से ये फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब बाकी को ट्रैक कर देंगे तो सभी का निकल आएगा, जो जितने साल के होंगे पूरा आ जाएगा। अगला है, अगर इसी का हमें ईयर निकाला है, भाई मंथ कितने महीने का हो गया, 23 साल कितने महीने, तो अगर हमें महीना भी निकालना है यहाँ पर, तो लगाएंगे डेट डिफरेंस और डेट ऑफ बर्थ ये है, कॉमा और आज की डेट यहाँ से आएगा, और कॉमा और यहाँ पे ईयर ऑफ मंथ डाल देंगे यहाँ पर, और एंटर प्रेस करेंगे। 23 साल 5 महीने नहीं, हाँ, बाई ईयर ऑफ मंथ डालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, उसके लिए फिर मंथ, ओनली मंथ बताएगा, ठीक है। हाँ, इतने महीने यानी कि इतने साल इतने महीने, और डेज निकालना है तो यहाँ पे करते हैं क्या, डेट डिफरेंस और यहाँ पर आज की डेट, ये डेट ऑफ बर्थ, ये आज की डेट कॉमा लगा के ये, और कॉमा और यहाँ पर लगाएंगे एमडी लगा देंगे, तो ये कितना आ गया, वहाँ पे डी लगाइए, ये डी, ओनली डी, टोटल डे आएगा। टोटल इतने साल में कितने दिन हुए हैं, 23 साल इतने महीने में कितने दिन हुए, इतना आएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे मंथ, हाँ, एमडी लगा देंगे तो इसका आएगा, ये इस दिए गए दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस होगा, तो ईयर में, मंथ में, डे में निकाल के देगा। यानी कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इतना महीना 5 दिन और 28 दिन, 23 साल डिफरेंस, 23 साल 5 महीना और 28 दिन, ऐसा देगा, ये डिफरेंस देगा पूरा। लेकिन अलग अलग कैलकुलेट करना कि ये भैया कि अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा हमको चाहिए मंथ में कितने महीने हो गया, तो हाँ, एम बस लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू जाते हैं और यहाँ पे डेट डिफरेंस और हाँ, डेट डिफरेंस, ये डेट कॉमा डेट आज की डेट कॉमा और टोटल मंथ में, ओनली मंथ, कितने मंथ की। तो यहाँ पर 23 साल 5 महीना 28 दिन को हम मंथ में अगर लिखेंगे, टोटल 281 मंथ आएगा। लेकिन अगर हमें सभी को डे में चाहिए, कितने दिन के हो गए, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे डेट डिफरेंस, और डेट डिफरेंस के बाद यहाँ पर जाएंगे डेट ऑफ बर्थ कॉमा आज की डेट कॉमा और यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी, ओनली डी लगाएंगे। तो कुल यहाँ पे कितने हो गए, 8582 दिन। यानी कि अगर इसको हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 8582 आएंगे। एक को निकाल के बाकी को अगर हम ट्रैक कर देंगे तो ये सभी ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम कोई काम करेंगे, कोई वर्क करेंगे, तो डे, मंथ, ईयर, डे, मंथ, ये सब निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसलिए हमें डेट से संबंधित सभी फंक्शन ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लास्ट में आप चाहे देख लीजिएगा, है ना, ये सीट को। इसके बाद अगला है इफ फार्मूला। तो इफ फार्मूला का यूज सिंपल सा कंडीशन देने के लिए करते हैं कि अगर व्यक्ति की एज 18 या 18 से अधिक है तो वोटर आए, अगर 18 से कम है तो नॉट वोटर आए। तो इक्वल टू इफ ये वैल्यू अगर बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो 18 से, तो मैसेज क्या आ जाए, वोटर आ जाए, और नहीं तो नॉट वोटर आ जाए, ठीक है। ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया, और यहाँ पे जाकर इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आ गया।
ठीक है, तो ये होता है इफ का यूज इस तरह से। ठीक है, अगला है ओके, अगला फंक्शन है इफ एंड का यूज करना, इफ और एंड दोनों का एक साथ यूज करना, इफ का और एंड का दोनों यूज करना। तो एक बार और देख लेते हैं, डिवीजन जैसे हमें निकालना है कि ये व्यक्ति यहाँ पर कितने डिवीजन कितना बना इनका। तो पहली बात देखते हैं परसेंटेज क्या है इनका, तो परसेंटेज कितना है। अच्छा देखिए ये बदल रहा है इसको, ये देखिए यहाँ पे हम जब रेंडम एडिशन लगाए हैं ना, ये वैल्यू बार बार बदल रहा है, तो वैल्यू बार बार बदल रहा है, तो क्या कर देंगे इसको हम, हाँ पेस्ट वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जा करके इसको हम पेस्ट वैल्यू कर देते हैं। तो अब ये बार बार चेंज नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, टोटल जितना पाया है बंदा और डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं, 4 से है ना, तो ये 62% आ गया। तो अगर बात आती है कि कितने यहाँ पर डिवीजन क्या है इनका, तो डिवीजन अगर हमें निकालना है तो इसके लिए, हाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। अगर हमें क्या निकालना है कि डिवीजन कौन सी डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो देखिए हमें कंडीशन ये देना है कि, कंडीशन ये देना है कि 60 या 60 से अगर ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए, फर्स्ट डिवीजन, हाँ मत लगाइए, 60 से ऊपर कर दीजिए, हाँ उससे तो आएगा ही, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ 60 से ऊपर अगर है या 60 से बराबर है या 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, और अगर कितने से अधिक हो, कितने से अधिक हो, 45 से बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन किससे कम हो, एंड लेस देन और इक्वल टू 60 से कम हो, है ना, नहीं 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 ये आएगा इक्वल नहीं आएगा, 60 तक आएगा, 60 तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो कौन सा डिवीजन कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा, और यहाँ पर सेकंड कहलाएगा। और अगर क्या हो लेस देन 45 तो हो गया थर्ड डिवीजन हो गया। हमें ऐसे निकालना है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर जाएंगे और कंडीशन लगाते हैं एंड वाला, एंड, क्योंकि हमें यहाँ पे एंड और इफ का दोनों ही का यूज करना है, ठीक है। तो एंड लगाया कि अगर ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 60 से, और यही वैल्यू क्या हो, सिर्फ डायरेक्ट सब 60 वाला बस लगाएं, लगा सकते हैं, हाँ ना लगाएं तो छोड़ चल भी चल जाएगा, चल जाएगा, सेकंड बस में लगा हाँ देते हैं, सेकंड बस लगा सकते हैं। एंड यही वैल्यू छोटी हो कितने से, 100 से, ठीक है, या 101 से, ठीक है। तो अभी कंडीशन क्या है, ट्रू की फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि भैया देखिए हम इसको ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, देखिए जहाँ जहाँ पे ट्रू आ रहा है यानी कि वो 60 से ऊपर है, देखिए ये फॉल्स आ रहा है यानी कि 60 से कम है, इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं और लगाते हैं इफ, यदि यहाँ पर ये वैल्यू अगर क्या हो, ट्रू हो, तो कौन सा डिवीजन अगर ट्रू हो तो यहाँ पे क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाए। ये देखिए फर्स्ट आ गया, इसको बाकी हम पढ़ के इसको ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे जाकर के इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक स्टेप यहाँ पे छोड़ के ये कॉमा लगा के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कंडीशन, अगर हाँ लेस देन ग्रेटर देन कितना हो, 45 हो, अगर 45 हो लेकिन किससे कम हो, 60 से, लेकिन 60 से कम हो तो कौन सा डिवीजन हो जाए, यहाँ पर सेकंड हो जाए, ये सेकंड डिवीजन हो जाए, सेकंड हो जाएगा यहाँ पे देखिए। बाकी थर्ड वाला अभी नहीं आ रहा, अगर कोई थर्ड वाला बंदा होता तो कौन से बताते हैं, यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये भी थर्ड है। थर्ड के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं इसको और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन फिर लगा दीजिए, यहाँ पे एंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्या दे दीजिए कि अगर हाँ अगर ये वैल्यू है लेस किससे हो, 45 से कम हो, हाँ सीधे कम हो, तो यहाँ पे ट्रू लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये ओके, तो यहाँ पे क्या डिवीजन आ जाए, थर्ड डिवीजन आ जाए। ये यहाँ पे कर देते हैं अपन थर्ड, ये थर्ड कर दिया, इसको निकाला बाकी को ड्रैग कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे ऑटोमेटिक आ रहे हैं। हाँ कौन सा, हाँ ये वाला, हाँ जैसे यहाँ फर्स्ट वाले में जहाँ लगाए हैं, हाँ तो वहाँ पर अपन सिर्फ एक कंडीशन लगा एक लगा दीजिए ना, 60 है, हाँ ग्रेटर देन 60 है, तो बिल्कुल एंड की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे हटा दीजिए इसको, बिल्कुल हटा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, ये हटा दिया आपने, है ना, ग्रेटर देन और एक ग्रेटर, हाँ बड़ा हो या बराबर हो, बट इसको हटा दीजिए, दो की आवश्यकता है ही नहीं है। और अगर ऐसा हो
तो कौन सा डिवीजन फर्स्ट हो जाएगा। हाँ ये तो भी आ जाएगा, एक को निकाल के बाकी ड्रैग कर दीजिए, है ना। तो हाँ काम बढ़ाने से अच्छा है कि हम एक ही बार में इसको कर सके। ठीक है, तो ये भी अपना हो गया। ये इसका यूज किसका है, ये यूजिंग इफ एंड दोनों का यूज करते हुए। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं इफ्स फंक्शन का, पढ़ते हैं इफ्स फंक्शन, इफ्स। ठीक है, इफ का यूज होता है मल्टीपल कंडीशन के लिए। कई हमें इफ के अंदर इफ लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ना, इस वाले में हमें क्या करना पड़ रहा है, इस वाले में इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ है। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन है तो आपका इफ्स से काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये है इफ्स फार्मूला। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जैसे वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कि यदि S2 यानी कितना, ये वैल्यू अगर S2 बड़ी हो या बराबर हो 60 से तो फर्स्ट हो जाए। S2 ही वैल्यू इतना हो, यानी कि बार बार आप इफ ना लगाइए तो आपका एक ही बार में काम हो जाए। लेकिन समस्या इसमें यह है कि इस एक्सेल में क्या होता है, इस वाले एक्सेल में, कि अगर पुराना आपके पास एक्सेल है यानी कि 2010 या उससे पुराना वाला है तो ये इफ्स यहाँ पर फंक्शन नहीं है। आपको लेटेस्ट वाले वर्जन में आपको इफ्स मिलेगा। तो हम करते क्या है कि चलते हैं गूगल सीट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेते हैं और तो देखिए हमारे पास ये है, ये गूगल का एक्सेल सीट है। ठीक है, तो ये वाला क्योंकि अभी जो सम इफ्स फंक्शन है तो अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा क्योंकि ये पुराना वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अभी ये इफ्स फंक्शन नहीं आ रहा ना, लेकिन यहाँ पर आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, हाँ इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये इस पे अपडेट ऑनलाइन है तो अपडेटेड होता रहता है। तो यहाँ पे लगाते हैं इफ्स। ठीक है, ये इफ्स आ गया, देखिए आ गया। यहाँ पे ये टैब प्रेस कर दिया, इफ्स आ गया। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इफ फंक्शन कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इक्वल टू इफ्स, ये इफ्स लगाया, टैब प्रेस कर दीजिए। यदि ये परसेंटेज, ये जो परसेंट दिया है ना, क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो कितने से, 60 से, तो कौन सा डिवीजन, तो फर्स्ट। फिर कॉमा, यही परसेंट अगर बड़ा हो या बराबर हो 45 से तो सेकंड, ये सेकंड। ठीक है ना, ओके। फिर कॉमा, यही वैल्यू अगर क्या हो, छोटा हो कितने से, 45 से, तो है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये थर्ड कर दिया। ठीक है, ये कोष्टक बंद कर दीजिए, एक को निकाल के बाकी को ड्रैग कर दीजिए। तो हम मल्टीपल इफ से बच गए ना। जहां पे आपको मल्टीपल इफ की आवश्यकता पड़ती है वहां पे हम लगाते हैं इफ्स फंक्शन। ठीक है, आसानी से आ गया ये। जहां पे मल्टीपल इफ्स की आवश्यकता पड़ती है, हमें लगाना पड़ता है, वहां पे हम इफ्स का यूज करके अपना काम छोटा शॉर्ट कर सकते हैं, काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इफ्स फंक्शन। अगला हम चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। ये इफ्स फार्मूला हो गया। अगला है स्विच फार्मूला। ठीक है, ये स्विच फार्मूला है इस तरह से ये। ठीक है, तो इसमें स्विच में क्या करता है, काम कैसे करता है ये, कि अगर ये वैल्यू जो 5 दिया है, अगर किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो तो एक्सीलेंट आ जाए। अगर 6 हो तो वेरी गुड आ जाए। अगर 3 हो तो ये आ जाए। अगर आपको ऐसी कंडीशन अगर अप्लाई करना है, सपोज यहाँ पर ये दिया गया है, रेटिंग दिया गया ना, यहाँ पे ये है रेटिंग, ये रेटिंग दिया गया है। अगर वैल्यू 5 हो एक्सीलेंट आ जाए यहाँ पर। अगर यहाँ पे वैल्यू 4 हो तो वेरी गुड आ जाए। अगर 3 दिया है तो गुड आ जाए, 2 दिया है तो पुअर आ जाए, 1 दिया है तो वेरी पुअर आ जाए। तो अगर हमें ऐसा निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्विच फंक्शन। तो स्विच फंक्शन अगर ना होता, अगर तो कैसे यूज करते, इफ का यूज करते, और इफ का यूज करते तो मल्टीपल टाइम इफ हमें इफ यूज करना पड़ता। इफ ये वैल्यू 5 के बराबर हो तो एक्सीलेंट आ जाए, इफ ये वैल्यू 3-4 के बराबर हो जाए तो वेरी गुड आ जाए, ये करना पड़ता।
तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्विच, SWITCH। स्विच फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि पुराना वर्जन है, 2010 से कम वाले वर्जन में नहीं है, 2010 नए वालों में में, है। नए लेटेस्ट वाले वर्जन में आपको स्विच फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है गूगल शीट में जाना है, ठीक है। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये कॉपी कर लिया हमने यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर जाते हैं गूगल शीट पे, ओके, और एक बढ़ा लेते हैं प्लस करके और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो गूगल शीट पे हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जाइए, यहाँ पर दे दीजिए क्या कंडीशन है यहाँ पर, SWITCH, स्विच आ गया। एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, अगर ये वैल्यू हो तो क्या हो जाए, इक्वल टू, ये वैल्यू अगर हो तो कल टू क्या हो जाए यहाँ पर, SWITCH, अगर ये वैल्यू क्या हो, 5 हो तो क्या आ जाए, एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट, कॉमा, और यही वैल्यू क्या हो, यही वैल्यू अगर 4 हो, ये वैल्यू क्या हो, 4 हो तो क्या आ जाए, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ये हो जाए। और कॉमा, ये वैल्यू अगर क्या हो, 3 हो तो क्या आ जाए, गुड आ जाए। और यही वैल्यू अगर क्या हो, हाँ, अगर यही वैल्यू यहाँ पर हो, यहाँ पर यही वैल्यू कितना हो, 2 तो क्या आ जाए, पुअर हो जाए। और यही वैल्यू अगर क्या हो, 1 हो तो क्या आ जाए, वेरी पुअर, ठीक है। और ये बंद कर दिया, एक्सीलेंट आ गया ये इस तरह से। और यहाँ पे इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, ये पूरा आ गया, देखिए इस तरह से। अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो ऑटोमेटिक कितना आ गया, एक्सीलेंट, ठीक है। ये कहाँ पे वैल्यू आ रही है, हाँ ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे ना, तो ये हाँ, यहाँ पे हर बार जो एड्रेस दिया जा रहा है तो हर बार एड्रेस देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये हर बार जो एड्रेस दिया जा रहा है, एड्रेस देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट ले लेगा वो। 1 टाइम आप वैल्यू डालेंगे एड्रेस का, वो ले लेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एंटर प्रेस करिए, आ गया, हाँ ये देखिए आ गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे रेटिंग चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टेटस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या होता है कि एक बार यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे सेल का एड्रेस ले लिया, अगर ये एड्रेस पे क्या लिखा है 5 तो एक्सीलेंट हो जाए, अगर इस सेल पे क्या लिखा है 4 तो वेरी गुड आ जाए, अगर 3 आए तो क्या आ जाए, गुड, अगर 2 आए तो पुअर, 1 आए तो वेरी पुअर। ये हो गया स्विच का यूज, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला है सम इफ फार्मूला का यूज। सम इफ देखिए, यहां पर अगर हमें ये निकालना है कि ये डाटा पूरा दिया गया है, इसमें हमें ये निकालना है कि ये जो आइटम माउस है, तो माउस जहां जहां पे है, ये माउस है और ये माउस जहां जहां पे माउस दिया गया है, सभी माउस को हमें यहाँ पे उनका टोटल क्वांटिटी निकालना है। जैसे ये माउस हो गया 2, और ये वाला माउस हुआ तो 2 1 3, ये वाला माउस हुआ तो 3 3 2 5, बस ये 5 आना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी माउस हैं सभी का क्या है, टोटल आए। तो यहाँ पे लगाते हैं हम सम इफ, मतलब कि जोड़े यदि, जो कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पर नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर क्या दिया, सम इफ लगाया, रेंज कहाँ से कहाँ तक, हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या हो, जो कि इस यहाँ से यहाँ तक में जो माउस मिले आपको उसको करना है सम, कॉमा, और सम रेंज किसको सम करना है, तो हमें क्वांटिटी को करना है, सम करना है। देन कोष्ठक बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि माउस की कुल कितनी क्वांटिटी है, 5। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्या, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड कितने हैं, 4, ये है कीबोर्ड, यहाँ पे देखिए ये है कीबोर्ड, एक ये हुआ, और अगला कीबोर्ड अपना यहाँ पर है, ये हुआ, और अगला कीबोर्ड बस यहीं पे है ना, एक कीबोर्ड अपना यहाँ पे है ये। अब सभी को ऐड कर लीजिए, 1 1 2
और 2 2 4, ये देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सम इफ का यूज कर सकते हैं। चलिए अगला, 50 ही लगा होगा। हाँ ऐसे, तो हाँ ये सम इफ्स हो गए। अगला हम लोग सीखते हैं सम इफ्स। ठीक है, देखिए अगर हम कंडीशन के अनुसार, मल्टीपल कंडीशन के अनुसार अगर हम सेम करना चाहते हैं, जैसे माउस, ये माउस हो गया, इस माउस में से और इस दिए गए सेलर में से जो दोनों में क्या हो, माउस हो और रमेश हो, माउस हो और रमेश हो, दोनों में उसको हम यहाँ पे करना है, क्वांटिटी उसकी सम करना है। तो क्या करेंगे, इसके यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे, सम इफ लगाएंगे और सम इफ्स लगा दिया, और सम इफ्स के बाद यहाँ कहेंगे सम रेंज। तो हमें सम किसको करना है, क्वांटिटी करना है, ये क्वांटिटी करना है। कॉमा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज। तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया रेंज कहाँ है, ये माउस वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है। ठीक है, ये चीजें। इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया कौन सा है, ये माउस है, कॉमा। अगला क्या है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये सेलर के अकॉर्डिंग, तो ये सेलर अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और कॉमा, और हाँ क्राइटेरिया क्या हो गया आपका, ये यहाँ पर हो गया आपका, ये N5 हो गया। ठीक है, कोष्टक बंद कर दिया, देन एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये सेलेक्ट किया है ये वाला, ये क्वांटिटी वाला, तो यहाँ पे हमने हेडिंग सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ तक आएगा, H4 से, तो हाँ तो ये H4 से आना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये H4 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5 ही रहेगा, और H यहाँ से, हाँ क्वांटिटी वाले में ये रेंज हमें यहाँ से यहाँ तक करना होगा सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, देन प्रिंटर करेंगे तो ये प्रिंट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे रमेश, देखिए कहाँ कहाँ पे रमेश है, ये माउस हो और रमेश हो, तो एक यहाँ पे हो गया माउस और रमेश हो, और कहाँ पे है, 12 नंबर पे है, ये है नहीं माउस, माउस ये माउस हो रमेश हो, है ना, ये है माउस और रमेश, ये है। और कहाँ पे है माउस और रमेश, माउस रमेश ये है, यहाँ पर है माउस और रमेश, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब इनका देखिए कि क्वांटिटी कितना रहा है, इतना रहा है क्या, 2 1 3 और 3 2 5, देखिए 5 यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐसा चेंज कर देते हैं कि जो सीपीयू हो और जो राधा बेची हो, राधा कितने हैं, 2, सीपीयू और राधा, ये सीपीयू हो और राधा कितने हैं, ये 2 है। अगर मैं यहाँ भी कर देता हूँ सीपीयू हो और कौन बेचा हो, राधा बेची हो, और अमाउंट क्वांटिटी कितने हो, 10, तो ये कितना हो गया, 10 2 12, ये देखिए 10 2 12 यहाँ वाले हो रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम इफ्स का यूज मल्टीपल कंडीशन लगाने के, मल्टीपल इफ के लिए मल्टीपल इफ्स लगाते हैं, है ना यहाँ पे। ये भी सर एक तरह से फिल्टर ही हुआ ना। हाँ एक तरह से। ठीक है, अगला यहाँ पे चलते हैं यूनिक में चलते हैं। यूनिक में ये है, जैसे मान लीजिए कि ये माउस, यहाँ भी माउस दिया है, यहाँ कीबोर्ड दिया है, यहाँ प्रिंटर दिया है, यहाँ पे सीपीयू दिया है, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो हमें चाहते हैं कि इन्हीं आइटम में से जो यूनिक है उनकी बस लिस्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पे यूनिक जो फंक्शन है, UNIQ यूनिक फंक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं गूगल शीट्स पे चलते हैं। ठीक है, ये गूगल शीट पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हाँ ये अब यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, यूनिक लगाते हैं, इक्वल टू UNIQE। कहाँ पे, हाँ इफ नहीं था, यूनिक, तो ये आ गया, यूनिक आ गया। रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कोष्टक बंद कर देंगे तो क्या आ गया, यूनिक वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे ये आ गई वैल्यू। तो अगर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट डाटा में से ओनली यूनिक वैल्यू आए, इसके लिए हम यूनिक फंक्शन यूज करते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप रखना चाहते हैं कहीं भी उसको रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है तो यहाँ पर शो करे लिस्ट के रूप में, तो यहाँ पे कर्सर रख लीजिए और डाटा पर जा करके डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे, और डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद लिस्ट में जाएंगे, और लिस्ट में जा करके सोर्स पे जा करके और यहाँ से यहाँ तक रेंज इसको सेलेक्ट कर लीजिए और देन ओके कर दीजिए। ओके जब कर देंगे तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, यूनिक वाली आ गई है पूरी चीजें, देखिए। ठीक है, ये चीजें ओके। क्वांटिटी के लिए सर फिर से लगाना पड़ेगा ना समीर, हाँ शो करे जैसे। हाँ, अगला हम लोग पढ़ेंगे
काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ का मतलब होता है गणना करे यदि। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक क्या करना चाहते हैं, सबको कैलकुलेट करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितने नंबर हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू काउंट बस लगा देंगे, और यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो बता देगा कुल कितने नंबर हैं। तो कुल कितने नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर है, 1 2 3 4 नंबर यहाँ पे दिए हैं। लेकिन हमें चाहते हैं कि काउंट करे भाई, लेकिन जो 33 से कम है उनको काउंट करना कि 33 से कम कितने हैं। तो यहाँ पर जाएंगे और इसको कर देते हैं कट, ये कट। तो यहाँ पे लिखते हैं कि काउंट इफ गणना करे यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंडीशन जो क्या हो लेस देन 33 हो, और कोष्टक बंद करके एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में 33 से कम कितने हैं, कोई भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए 33 से कम एक सब्जेक्ट को कर दिया, ये 12 पा गया, 33 से कम एक हो गया। अभी देखिए 12 से यहाँ पे 33 से कम कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है 33 से कम 2 बता रहा। अगर मैं किसी को भी यहाँ पे चेंज करता हूँ तो सब में बताएगा कि 33 से कम कितने हैं। ये देखिए सब बता रहा है। यहाँ पे 33 से कम कितने हैं, यहाँ पे 33 से कम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, देखिए बता रहा है ये 12 है, 5 है और 12 33 से कम। तो यहाँ पे काउंट इफ का यूज करते हैं कि कंडीशन के अनुसार काउंट करना हो, तो इसके लिए काउंट इफ का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स, काउंट इफ्स में क्या होता है, काउंट इफ्स का यूज हम करते हैं कि मल्टीपल कंडीशन के लिए। जैसे कि हमें काउंट करना है, सपोज कि हिंदी में 35 इंग्लिश में 40, हाँ ऐसे टाइप ना सर। हाँ, हमें ऐसा कुछ काउंट करना है कि थोड़ा सा इसको हमें कर देते हैं ओके, कि ऐसा कितने बच्चे या ऐसे कितने मार्क्स हैं जो कि हिंदी में 100 पाए हैं और इंग्लिश में 100 में 100 पाए हैं, है ना। इस दिए गए रो में से कितने ऐसे हैं जो 100 में 100 पाए हैं। देखिए यहाँ पे 100 में 100 है हिंदी में इंग्लिश में, यहाँ पे 100 में 100 है, यहाँ पे 100 में 100 है, यहाँ पे 100 में 100 है। तो 1 2 3 4 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हिंदी में और इंग्लिश में 100 में 100 पाए हैं। ऐसा अगर निकालना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं, इक्वल टू काउंट 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 इफ्स 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 काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, ठीक है, कॉमा जो कितना हो 100 हो, कॉमा अगला क्राइटेरिया रेंज क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो क्या हो 100 हो। ऐसे कितने हैं काउंट करना है, और एंटर मार दिया कितना आ गया 100, 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ बढ़ाता हूँ कि एक कैंडिडेट कर दिया कि 100 में 100 यहाँ पाया है, 100 में 100 यहाँ पाया है, कुल कितने हो गए 100 में 100 वाले 5 हो गए, है ना। तो अगर हमें कंडीशन के साथ काउंट करना है मल्टीपल कंडीशन के लिए तो काउंट इफ्स का यूज करते हैं। मल्टीपल कंडीशन के लिए काउंट इफ्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला अगला फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं वी लुकअप। अगला फंक्शन है वी लुकअप। तो वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, वर्टिकली डाटा को सर्च करना। जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं 1001, तो हम यहाँ पर 1001 वाले आइटम का नाम क्या है, तो 1001 वाले आइटम का नाम है जो सेकंड नंबर कॉलम पे हो माउस है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी कहलाती है 1001, कॉमा और टेबल अरे क्या कहलाता है, पूरा डाटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ इसको कर लेते हैं क्या, कॉपी कर लिया, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है ना, तो यानी कि आपको क्या आइटम नेम चाहिए ना, तो आइटम नेम किस नेम पे है 1 2 नंबर पे है, इस दिए गए रेंज में, इस दिए गए रेंज में से, इधर नहीं 2 नंबर में है। तो ये 2 नंबर में इंडेक्स नंबर, 1 पे आईडी है, 2 पे आइटम है, 2 नंबर अप्रोक्सीमेटली लगा दिया, 0 लगा दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया माउस आ गया। अगर हमें एक लोकेशन चाहिए तो लोकेशन 1 2 3 नंबर पे है लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देंगे और 2 की जगह पे यहाँ पे कर देंगे क्या 3 कर देंगे, और कितना आ गया वेस्ट आ गया। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका आईडी 1002 है वो कौन सा है, कीबोर्ड है, वो साउथ में है। तो इस तरह से हम वी लुकअप का यूज करते हैं डाटा को वर्टिकली, हाँ डाटा को वर्टिकली सर्च करने के लिए लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अगला फंक्शन है इफ एरर। अगला फंक्शन है इफ एरर। अगला फंक्शन है इफ एरर।
हाँ इफ एरर देखिए इक्वल टू इफ अभी लगाते हैं वी लुकअप, ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू कितनी है अपनी 1000 जो भी है, यहाँ पे भी डाल देते हैं 1001 डाल दिया और लगा देता हूँ मैं वी लुकअप वैल्यू कितनी है इतनी है, कॉमा टेबल अरे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए आपको, आइटम चाहिए ना, आइटम किस नंबर पे है, 1 नंबर पे आईडी, 2 नंबर पे आइटम, तो यहाँ पे हो गया 2 हो गया, अप्रोक्सीमेटली लगा दिया 0 लगा दिया, ठीक आ गया ये। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1002 प्रेस कर डालता हूँ तो क्या आ गया यहाँ पर कीबोर्ड, क्योंकि 1002 वाले में कीबोर्ड है तो कीबोर्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ केवल 1000 डालता हूँ तो 1000 तो है ही नहीं है क्या, नॉट अवेलेबल, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल है नहीं है। तो अगर ये एरर है, ये अगर एक्सेल में कोई भी आउटपुट अगर आपको आ रहा है फंक्शन या फार्मूला का है इसके साथ, यानी कि वो कुछ न कुछ एरर है उसमें, ठीक है। तो हम लोग हाँ तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर इनवैलिड वैल्यू डली है तो अगर एरर आ रहा है तो एरर को हम लोग हैंडल करेंगे। तो एरर को कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे इफ के द्वारा ये यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको और यहाँ पर हम देते हैं फंक्शन इफ एरर, अगर गलती आए तो पहली बात तो वैल्यू जो आप फार्मूला लगा रहे हैं वो लगा दीजिए कि जो अगर हमारा सही है फंक्शन तो इसका रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर गलती हो तो क्या हो, अगर गलती हो तो आ जाए कि वैल्यू नॉट अवेलेबल, हाँ, या वैल्यू नॉट फाइंड, वैल्यू नॉट फाउंड, हाँ वैल्यू नॉट फाउंड ये डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ये देखिए वैल्यू नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। ये चीजें अगर आप यहाँ पे सही वैल्यू डालते हैं 1001 डाल दिया तो ये आ गया, अगर आप गलत एंट्री करते हैं यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यानी कि हम जो एरर आ रहा है एरर को हम हैंडल करने के लिए यूज करते हैं इस फंक्शन का, इफ एरर फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजों का, ठीक है, ये हो गया। अगला है एच लुकअप फंक्शन का, देखिए तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एच लुकअप वैल्यू हमारा क्या है आइटम, ये हम हॉरिजॉन्टली सर्च करेंगे आइटम और कॉमा टेबल अरे, कहाँ से कहाँ तक में सर्च करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सर्च करना है, कॉमा रो इंडेक्स किस नंबर पे, तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, हमने कहा 4 नंबर पे सर्च करना है, रो नंबर 4 पे सर्च करना है, ये 4 डाल दिया और अप्रोक्सीमेटली 0 लगा दिया, एंटर मारेंगे तो 4 नंबर पे क्या है यहाँ पर, ये 1 2 3 4 रो नंबर पे क्या है प्रिंटर है, ये 4। अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ ये 2 नंबर रो पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया 2 डाल दिया, 2 नंबर पे क्या है माउस है, 1 2 नंबर पे आइटम कौन सा है माउस है। तो अगर आपको डाटा को हॉरिजॉन्टली सर्च करना हो तो वी लुकअप का यूज करते हैं, हाँ सॉरी एच लुकअप का यूज करते हैं, ओके, ठीक है। अगला फंक्शन है मैच फंक्शन, ठीक है, मैच मैच फंक्शन का यूज क्या है सर? मैच फंक्शन का यूज होता है रो नंबर और कॉल नंबर पता करने के लिए, रो नंबर और कॉल नंबर पता करते हैं मैच, हाँ रो नंबर और कॉल नंबर फाइंड करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि यहाँ पर ये मैच लगाया, मैच हाँ रो नंबर है ना कॉल नंबर दोनों, हमने कहा यहाँ पे लगाया मैच लुकअप वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा कि 1001 और ये 1001 आपका लुकअप अरे कहाँ से कहाँ तक में, तो आपने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, और कहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0 लगा दो, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि 1001 कहाँ पे है रो नंबर 1 2 नंबर पे है, 1 नंबर रो ये दूसरा नंबर रो, तो 1002 किस रो नंबर पे है 2 नंबर रो पे, तो यहाँ पे 2 लेकर के आ गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता कितना 5 तो इसका आंसर क्या जाता 6 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ जाइएगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 1005, तो 1005 इस रेंज से इस रेंज में कहाँ दिया है 1 2 3 4 5 ये 5 किस नंबर पे है, ये 6वें नंबर पे है ना 1005, तो ये 6वें नंबर पे आ गया। यानी कि मैच फंक्शन के द्वारा
हम लोग क्या निकाल सकते हैं, काउंट करता है वो। ये रो नंबर कॉल नंबर निकालता है। अब जैसे आपका यही हो गया कि हमें निकालना कि भैया कि ये आइटम किस कॉलम नंबर पे है, 1 नंबर कॉलम पे है कि 2 नंबर कॉलम पे है, तो ये निकालना हो तो क्या निकालेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू मैच फंक्शन लगाएंगे। लुकअप वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा कि हमें निकालना है यहाँ पे आइटम, ये आइटम और कहाँ से कहाँ तक में, तो हमने कहा यहाँ पे आइटम चाहिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हमको कॉलम बाई सर्च करना है ना, कॉलम बाई सर्च करना है आइटम, और यहाँ से लेकर अप्रोक्सीमेट लगा दिया, 0 लगा दिया, एंटर मारिए, तो आइटम किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। 1 नंबर कॉलम 2 नंबर कॉलम पे। अगर मैं क्वांटिटी करता तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आता, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी, तो क्वांटिटी किस नंबर पे है, 5 नंबर पे है। तो यानी कि आपका जो मैच फंक्शन होता है तो रो नंबर निकालने के लिए और कॉलम नंबर निकालने के काम में आता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, अगला फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं इंडेक्स फंक्शन। ठीक है,